Introducing the new Murabba, the world's largest modern downtown, the Mukaab, a gateway to another world. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however, all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh, and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. And the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh, from a Kaaba of Islam to a Kaaba of Vision 2030, from a Kaaba of Muslims to a Kaaba for a new Saudi identity devoid of Islamic influence. And altering the Saudi identity is a core part of Vision 2030. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के नॉर्थ वेस्ट हिस्से के अंदर अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी ऊंची और 20 मंजिला इमारत की कैपेसिटी की एक क्यूब यानी मुरब्बा शक्ल की इमारत को बनाने का ऐलान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हाल ही में किया गया है, जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और एंटरटेनमेंट सेंटर होगा। इस बिल्डिंग को न्यू काबा भी कहा जा रहा है। इसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के मुताबिक रियाद शहर के बीचों बीच तामीर होने वाले एक फ्यूचरिस्टिक शहर के दरमियान बनाया जाएगा, जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डाउनटाउन भी कहा जाएगा और इसका नाम होगा अल मुरब्बा अल जदीद। इसी डाउनटाउन मॉडर्न शहर के बीचों बीच मौजूद होगा ये मोकब या क्यूब शेप की बिल्डिंग, जो कि 400 मीटर लंबी और 400 मीटर ही चौड़ी होगी। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग के नाम यानी क्यूब या न्यू काबा को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि इसकी शेप असली खाना काबा जैसी जानबूझकर रखी गई है और इसीलिए इसे न्यू काबा का नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को टूरिज्म के जरिए असली काबा और इस्लाम से दूर करके इन तक इस्लाम का असल चेहरा नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए ये अपने खुद के काबा को तामीर कर रहे हैं, जो कि इनकी इंटरटेनमेंट का किबला होगा। खुद सऊदी मीडिया की इस बारे में जोरों शोर से बहस जारी है और वो इसको असल काबा की नकल कहकर बता रहे हैं कि जैसे मक्का के अंदर मुसलमानों का काबा मौजूद है, तो बिल्कुल ऐसे ही नौजवान नस्ल के लिए इस नए काबा को तामीर किया जा रहा है। और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर हकीकत क्या है? क्या जानबूझकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काबा की तौहीन करते हुए ये सब कुछ कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लामी तारीख के आसार सऊदी अरेबिया के अंदर वो पहले ही जिद्दत के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता मिटा चुका है। पर असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी तरह से इस मुकब या क्यूब नाम की इमारत को काबा से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि होली काबा जो कि मक्का के अंदर मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे मुकद्दस तरीन जगह है, जिसकी तरफ मुंह करके वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसकी ऊंचाई 43 फीट, चौड़ाई 36 फीट और इसकी लंबाई 42 फीट के करीब है, यानी ये तीनों तरफ से बराबर नहीं है, जबकि मुकब या न्यू काबा की बिल्डिंग हर तरफ से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर बिल्कुल एक जैसी है। ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फिट हो सकती हैं, तो इन दोनों का मुवाजना तो बनता ही नहीं है। और दूसरी बात कि इस तरह की दुनिया भर के अंदर क्यूब शेप के अंदर इमारतें पहले भी बहुत सारी मौजूद हैं, ये अपनी तर्ज की कोई पहली इमारत नहीं है। खुद सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी इमारतें पहले से मौजूद हैं, मगर किसी ने भी आज तक इससे पहले इसे काबा से नहीं जोड़ा। मुकब का मतलब होता है ऐसी 3 डायमेंशन की इमारत जिसकी 6 साइड्स बराबर होती हैं। अगर जमीन को काउंट ना करें तो ये 5 साइड्स बनती हैं, यानी छत को मिलाकर। ऐसी इमारतें दुनिया भर के अंदर पहले भी बनाई जाती रही हैं और इस वक्त इस मुकब का आइडिया कसर अल मुरब्बा नाम की इमारत से लिया गया है, जो कि पहले से रियाद शहर के अंदर मौजूद थी और किंग अब्दुल अजीज का शाही महल था, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर अरब के अंदर बिल्कुल इसी तरह की इमारतों को बनाया करते थे। और इसी कसर अल मुरब्बा की शेप को अगर आप देखें तो ये तकरीबन बिल्कुल ऐसी ही दिखती है जैसा कि आज के काबा की है, लेकिन आज के टाइम के अंदर इसे थोड़ा सा मॉडर्न करके मुकब शेप के अंदर न्यू डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के साथ बदला जा रहा है। असल काबा के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि इस नई बिल्डिंग के अंदर जिसको मुकब कहा जा रहा है, इसके अंदर 9 मिलियन लोगों के रहने के लिए होटल्स, अपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज मौजूद होंगी और 3.5 लाख लोगों को जॉब्स भी दी जाएंगी। हम मुसलमान दुनिया से साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का रोना तो रोते हैं, मगर जब कोई शख्स कोई जदीद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपना ले तो इसमें ज़बरदस्ती की कॉन्सिक्वेंसेस को घुसाने की कोशिश करते हैं।
सऊदी अरेबिया में विजन 2030 के तहत इससे पहले नियोम सिटी और वन लाइन सिटी जैसे प्रोजेक्ट पहले ही चल रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्तकबिल के अंदर अपनी तेल की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इसे टूरिज्म पर लाना चाहता है, क्योंकि 2050 तक दुनिया में तेल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ऐसा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि दुनिया इसे देखने के लिए यहाँ पर खींची चली जाए। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल पेश की है हाल ही में कतर ने, कि जितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस्लाम की प्रमोशन दुनिया तक की गई है, इसकी मिसाल इससे पहले किसी अरब मुल्क के अंदर नहीं मिलती। मगर मसला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान कतर की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात के तरीक़ाकार से मुतासिर है, और बिल्कुल इसीलिए नाइट क्लब्स, मूवी थिएटर्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फैशन शोज और डांस पार्टीज के जरिए जिद्दत के नाम पर सऊदी अरेबिया के कल्चर की बजाय फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस मुकब का, तो इसका काबा जैसी मुकद्दस इमारत से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल एक अलग इमारत है जिसका पर्पस भी बिल्कुल डिफरेंट है और काबा की तरह हो भी नहीं सकती। फिर चाहे ऐसी हजारों इमारतें बेशक हूबहू काबा की नकल पर क्यों ना बना दी जाएं, क्योंकि असल काबा के मुकद्दस होने के पीछे एक मुकम्मल तारीख है। ये इसलिए मुकद्दस है कि ये अल्लाह का घर है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको निस्बत हासिल है। तो क्या इसके मुकाबले में बनाई गई कोई भी इमारत इतनी अहम और मुकद्दस हो सकती है जितनी कि काबा की? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हजर अस्वद जो कि जन्नत से लाया हुआ एक पत्थर है और ना इंसान के नफ़े का मालिक है और ना इसके नुकसान का, लेकिन इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसा देने की वजह से ये निस्बत हासिल है कि दुनिया का हर मुसलमान इसका अदब करते हुए इसे चूमता है। तो क्या अगर इसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी इस तरह का पत्थर कहीं पर भी लगाकर इसे हजर अस्वद का नाम दे दिया जाए तो क्या वो हजर अस्वद बन जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? बात उस चीज की नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू की है। लिहाजा कुछ दिन तक सोशल मीडिया पर आपको इसके मुतालिक तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिलेंगी। हर कोई इसमें कहीं ना कोई मिर्च मसाला ऐड करके नई खबर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये दोनों इमारतें किसी भी तरह से ना तो एक हैं और ना कभी हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।